आपका शुभ नाम क्या है? पूजा पूजा राव। मेहमरत है। पूजा राव। पूजा जी, आप बताइए कि आपके क्षेत्र में आप कहाँ की रहने वाली हैं? यही लामा तो आपके क्षेत्र में क्या है जो कह रही है ऐसे काम अभी तक हुए नहीं? हुए। यहाँ तो बहुत समस्या है ना, यहाँ पानी की बहुत समस्या है, लाइट की, सोलर लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है। हम इनके साथ खुद घूम रहे हैं। जयपुर पार्क में देखो महिलाएं बुजुर्ग हमारे रो रहे हैं पानी के लिए, रोड के लिए, सोलर लाइट। तो आपने कभी इसका विरोध नहीं करा? करा। हम भी यहाँ पे एक बार ग्राम प्रधान से हमने भी मीटिंग बैठाई थी और जब संस्थान वाले भी आए थे, कुछ नहीं हुआ। हर माताएं रो रही है। ये हमारे दीपा जी के पति सुनील पांडे जी हैं। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनील जी, आपने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव में खड़ा कराया, इस देखने के इसमें धनबल और शराब बल का प्रयोग कर चुका, आपको पूरे प्रत्याशी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपने क्या सोच के इनको खड़ा किया? ऐसी क्या उम्मीद है आपने अपने क्षेत्रवासियों से लगाई, ऐसा क्या हम करके दिखाएंगे मैडम कि ये इनको जनता सहयोग दे? और आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई योगेश पांडे जी को प्रणाम करूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। आप, मुझे लगता है योगेश पांडे जी, आप भी मेरे आंदोलनों से सन 97 से शासन की हमने लड़ाई लड़ी, राज्य की लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड आंदोलन में हम सक्रिय रहे। उसके बाद शिरगुल में जब नैट दत्तीवाड़ी की सरकार थी, 70% का जियो हम लेके आए। अगर किसी को पूछे, हमारे बड़े भाई मोहन पाठक जो आज बीजेपी के रथ में सवार हैं, उनके संग हमने 10 साल तक इस उत्तराखंड में एक बेरोजगार संगठन नाम से चलाया। मेरे काफ़ी बड़े भाई, मेरे बड़े भाई लीला कांडपाल, जगमोहन बगड़वाल, कैलाश तिवारी, मनोज कार्की, कई आंदोलनकारी नाम जो भी आज माताएं बहनें बैठी हैं, वो जिस भी क्षेत्र से हैं, मेरा कुमाऊं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, कपकोट, भराड़ी, मैं नहीं मानता कि टुन्नू भाई को कोई ये कह दे कि मैं नहीं जानता। परिश्रम करा, विषम परिस्थितियों से लड़ा, कि मेरे फादर का देहांत हो गया। उसके बाद भी मैं संघर्ष करते 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 ऐसी एक स्थिति आई 2003 में, जब मैंने पीपल पोखरा ग्राम सभा से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और मैं अकेला परिवार था। मुझे कोई ऐसा भीषण युद्ध हुआ, होता है, मैं अकेला एक पहाड़ से आया हुआ, मुझे आज भी मैं कहना चाहूँगा इन प्लॉट वालों से, जब मैं आया था तो मेरे पिताजी ने यहाँ पे एक छोटा सा प्लॉट दिया था, तो मैंने हिम्मत बांधी, क्योंकि छात्र संघ से चुनाव लड़के आया था, हम नीति का चुनाव लड़ना जानते हैं, तो मेरे पे कुछ नहीं था। मेरी माँ विधवा थी, वो डर गई मेरे साथ। मैं उस व्यक्ति का कभी एहसान नहीं भुलाऊंगा। प्रमोद राजपूत, पप्पू भाई मेरा पड़ोसी, एक अकेला उस समय चला और मैं 106 वोट लाया और तीसरे स्थान पे रहा। तो मैंने अंदर से ज्वाला जगाई, मैंने कहा नहीं, संघर्ष करना है। फिर धीरे धीरे हम लोग बेरोजगार थे, हम भी चाहते शराब बेच लेते, चरस बेच लेते, नहीं, हमारे बाप ने कहा था कि बेटा भीख मांग लेना लेकिन चोरी मत करना। इसी फतेहपुर चौराहे में मैंने सारा फतेहपुर, लामा चौर, मैं सोचता हूँ कि पुराने लोग हैं, 25 साल के मेरे जीवन से वाकिफ हैं। मैंने सब्जी बेची चौराहे में। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं भी कोई माफिया वाला काम कर लेता, लेकिन आज मेरे माँ बाप के कर्म ऐसे हुए कि आज उनका एक ऐसा आशीर्वाद मिला। आज मेरी माताजी है, अस्वस्थ हैं, 80 साल में हैं, मेरे छोटे भाई उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, मेरे को देखना चाहती है। तो ऐसा आशीर्वाद मिला। आज हमारा एक प्रतिष्ठान है जयंती मार्बल एंड ट्रेडर्स करके, मेरे बड़े भैया सुबेदार मेजर से रिटायर्ड है नैट दत्त पांडे, छोटा भाई मेरा कर्मठी है, और मैं भगवान की कृपा से आज ऊपर ईश्वर का, माता रानी का दिया, इस माता भगवान का दिया होगा मुझ पे इतना है कि ना मैं भूखा रहूंगा, ना मेरे वहां से साधु जाएगा, धनाढ़ी मैं भी नहीं हूं। लेकिन फिर मैंने 2008 में
क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। कुछ मेरे बड़े भाई लोग पता नहीं क्यों, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, 2003 में भी उन्होंने मेरा विरोध करा, मेरे परिवार के 2008 में भी उन्होंने मेरा विरोध करा, लेकिन मैं सिर्फ 20-22 वोटों से हारा। उसी समय एक प्रभु ने ऐसी इच्छा रखी कि मेरी धर्मपत्नी दीपा पांडे, इन्होंने 2008 में मुझे सपोर्ट किया। एक सहयोग बस भगवान वासुदेव की कृपा से मेरा विवाह हुआ 2010 में। 2014 में महिला सीट क्षेत्र पंचायत सदस्य की आई ना, पुरुष सीट आई, तो मैंने अपनी महिला से कहा कि आप तैयारी करो। इसने कहा नहीं, हम राजनीति नहीं करेंगे। जब इसने मेरे कर्म को देखा तो इसने फैसला लिया और एक बहुत भारी मतों से, ये 500 मतों से विजय होकर आई, क्योंकि इसी क्षेत्र में इसका जन्म स्थान है, इसी क्षेत्र में इसका ससुराल है, और पिताजी 2 महीने में खत्म हो गई, और हम दोनों एक आदमी औरत के साथ दोस्त भी हैं। हर किसी को लगता होगा हमारी जो भी बातें होती हैं सब साफ साफ होती है। उसके बाद मेरे संघर्ष के जीवन करते रहे। जब अभी बीच में यदि सूचना जारी हुई, हमें कहीं पे टेस्ट नहीं लगी। मैं ये कहना चाहूँगा, ये राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी छोटे छोटे कार्यकर्ता, मेरा छोटा भाई प्रमोद बोरा लड़ा, क्यों नहीं दिया उसको टिकट? अगर उसकी पृष्ठभूमि निकालते हो तो प्रमोद तौलिया से पहले की उसकी पृष्ठभूमि बीजेपी में है, उससे पहले लाखन निगटिया की पृष्ठभूमि है। क्यों दिया प्रमोद तौलिया को टिकट? क्योंकि वो धनाढ़ है। वो कह रहे हैं हम 9-10 करोड़ तक बात ही नहीं करेंगे। पिछले बार मेरे छोटे भाई की परिस्थिति खराब थी, विपिन पांडे की, कोई आधार नहीं था, वो किस विडंबना में था, उसको कभी कोई कोसना भी मत, ये मेरा आग्रह है। उसने अपनी विडंबना दूर करी, लेकिन हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। वो भी एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, माता रानी उसको आशीर्वाद दे, मेरा छोटा भाई है। तो दादा मैंने मन इसलिए बनाया। तो सुनील जी, आपको इस बात में क्या ऐसी आशंका है कि फिर ये धनबल का प्रयोग होगा? हाँ दादा, धनबल का प्रयोग होगा। अभी भी ये लोग अपनी पार्टी का दबाव बनाकर जो 2 कैंडिडेट, अरे पंचायत में पार्टी का क्यों प्रभाव डाल रहे हो? पंचायत में उनको लड़ने दो, पार्टी के तो सब लोग हैं। क्या मैं सनातनी नहीं हूँ? क्या मैं नहीं कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की तारीफ? सिंदूर हमला हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ बढ़िया हुआ, अच्छे काम को कोई बुरा नहीं कहता है। मैं आज इस मातृशक्ति को समझाना चाहता हूँ, मेरे कर्म, मुझे आज 25 साल हो गए हैं और मैं भी दिखावा नहीं, मेरा जीने का एक तरीका ऐसा है। मैंने साथियों, कुछ बने ना बने, एक क्रांति का हिस्सा जरूर बन के जाएंगे। खूबी इतनी तो नहीं कि दिल में घर कर जाएंगे, लेकिन भुलाना भी आसान ना होगा, कुछ ऐसा कर जाएंगे। मेरी वाइफ, और मैं ये कहूँगा, ये मैसेज अगर कुमाऊं तक गया, कुमाऊं के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर विकासखंड, हर ग्राम सभा, कोटाबाग से लेके कालाडूंगी, पूरे कुमाऊं की मैं बात करना चाह रहा हूँ। कुमाऊं में आज हमारे इतने प्रेमी होंगे जो बताएंगे, अगर किसी का कहीं भी रिश्तेदारी हो पहाड़ में, पूछना टुन्नू भाई का नेतृत्व क्या है, टुन्नू भाई क्या करना चाहता है। टुन्नू भाई ने अपना सब कुछ, मेरे भी 2 पुत्र हैं, मेरे को भी एक अच्छा धर्म पत्नी मिली है, मेरे पास भी सब कुछ है, लेकिन मैंने अपना जीवन निछावर करने की एक प्रतिज्ञा ली थी, ये मेरा घर जानता है। आज मुझे पूरा विश्वास है, जो मेरे 2003 में इन्होंने कहा था कि ये प्लॉट वाला है, आज मैं सोचता हूँ ये प्लॉट वाला, इसकी संख्या बहुत ऊपर है, इसलिए मैंने निर्णय लिया। हाँ बखूबी अगर मैं जीत के आया, उसके बाद मेरे कर्म, मैं कुछ करूं, मैं क्या करूं, मैं इनके पीछे हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं, ये जीत वो होगी। आज अगर मेरे को ये प्लॉट वाले जिताते हैं, कल को इनकी नई पीढ़ी का बच्चा किसी भी धनाढ़ के आगे खड़ा रहने की हिम्मत करेगा, नहीं तो आज नहीं आने वाली पीढ़ी के हमारे बच्चे धनाढ़ के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये मैंने इसलिए मिसाल जगाई है कि हमारा बच्चा ना दबे, अपनी शैक्षिक योग्यता का लाभ ले,
कभी ना डरे, अडिग रहे अडिग। पैसा पैसा उसकी देन है, जिस पे वासुदेव की कृपा होगी उसके घर लक्ष्मी खुद आ जाएगी। तो सुनील जी, आपको लगता है कि मीडिया की जरूरत पड़ेगी अब सबको? दाजू, आपके जो पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष जी है, उन्होंने कहा मुझे मीडिया सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। दाजू ऐसा है, उनके पास धन बल है। आदमी यहाँ पे आया, प्लॉट लिया है, प्लॉट बिक गए, पानी नहीं आ रहा है। अभी तक उनका ये चल रहा, 4 ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ लें, 4 रुपए के 1 लाख रुपए दे दो, 300 ये लाएगा। सब समीकरण में चुनाव चल रहा है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, मैं इस चुनाव को, और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं यहाँ के युवा पीढ़ी के, राजनीति करने वाले उज्जवल भविष्य को, अपने युवा को, अगर चाहते हो कि हम भी भविष्य में चुनाव लड़ें, तो कहीं ना कहीं मैं तुमसे आग्रह करना चाहता हूं, मेरी जीत करो। तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी, तुम्हारा आगे का रास्ता खुलेगा। आज ये विश्वास दिला रहा हूं, अगर करे होंगे इनके विकास कार्य, इनकी जीत जरूर होगी। दाजू, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बहनें हैं मेरे साथ, जिन्होंने पढ़ा है पूरी इस पनियाली पंचायत, जिला पंचायत में कुछ ही लोग ऐसे होंगे। अगर मेरे 25,000 वोटर हैं तो मुझे ये सबसे बड़ा एक योगदान है कि 22,000 वोटर मेरे कर्म को जानते हैं। मैं अपनी पृष्ठभूमि कहने लायक हूं। मैंने 3 साल तक धरने में सिडकुल में गुजारे, 1.5 साल में नैनीताल सिडकुल के धरने में बैठे, 1.5 साल। उसके बाद जब मेरी बीवी क्षेत्र पंचायत सदस्य रही, हम 7 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक में 15 दिन धरने में बैठे, और होली भी हमने उसी धरने में मनाई, जिसमें माननीय भोला भट्ट ब्लॉक प्रमुख थे। ये तक बात आई कि सरकार के खिलाफ मत बैठो, लेकिन मैं माननीय मंत्री इंदिरा देश का एहसान गुजारिश हूँ। आज मैं आपको एक स्वीकृति दिखाऊंगा अखबार की, जो कटिंग मेरे पे पड़ी है। माननीय इंदिरा देश ने बसानी में नलकूप स्वीकृत करके गई है वित्त मंत्री कार्यकाल में। वो क्यों नहीं बना मेरी मिसेज के कार्यकाल में? हम तो दबाव में रहते हैं, छोटे पदों में आए। ये कल को हमारे जीतने के बाद भी ये सत्ता में बैठे हैं। आज हम अगर जीत के आएंगे, उसके बाद भी ये क्या करेंगे? हमारे बड़े कामों में रोक लगाएंगे। उनने हमारी पार्टी का नहीं है, इससे हमें कमीशन नहीं आ रहा है। उस समय भी मुझे इसी जनता की जरूरत होगी। वो, और मैं ये काम मैंने, आज जिला पंचायत में सारे ठेकेदार इनके हैं, क्या कोई नहीं जानता? पुराने कहाँ गए ठेकेदार? जितने भी बाजारों के ठेके हो रहे हैं, इनकी टीम के हो रहे हैं, टीम वाइज काम कर रहे हैं। किसी आज करोड़ों रुपए की जो शराब बटा रहे हैं, अरे किसी लड़के को रोजगार दे दो, बंटवा दो गांव में 100-100, 200 टुक-टुक टेम्पू ना। मतलब इतना दबाव किसका है आपके ऊपर? इतना दबाव किसका है? जितने भी सत्ताधारी लोग हैं। नहीं दाजू, मैं आंदोलन करके जो मेरी एक चीज होगी, एक छोटी सी एक बात और बताना चाहूंगा, ये मेरे ख्याल से आपको मालूम होगी। हमारे कालाडूंगी क्षेत्र में मेरे बड़े भाई सुरेश तिवारी बीजेपी के एक मिनी स्टेडियम लेके आए, स्वीकृति हो गई, पैसा मिल गया। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा इस बीजेपी से, उस स्टेडियम में रोक क्यों लगाई गई है? और उस स्टेडियम में जो रोक लगी है वो माननीय की मंत्री की रोक है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मेरे पिता तुल्य हैं, कि सब जानते हैं क्यों वो स्टेडियम नहीं बनाया जा रहा है, कि उसका श्रेय सुरेश तिवारी को मिलेगा। ऐसा नहीं, ये श्रेयवादी जो राजनीति हो रही है कि इसका श्रेय मुझे मिलेगा, वो स्टेडियम का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? उसका पैसा आ गया। इसी कालाडूंगी में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हरीश रावत कह गए थे कि यहाँ नगर पालिका में बस अड्डा बनेगा और मंडी बनेगी। उसके बाद पुष्कर धामी ने घोषणा करी कि बस अड्डा बनेगा और मंडी बनेगी। वो अभी तक तो मैं कहीं धरातल में नहीं देख रहा हूँ। कोटाबाग में 6 लाख रुपए की शराब बिकती है। कम से कम 50 गांव छोटे छोटे हमारे पहाड़ के जुड़े हुए हैं। 9-10 बीघा जमीन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को किसी परिवार ने दान दी है। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की एक मशीन नैन दत्त तिवारी के कार्यकाल की है, जिसमें जंग लग गया। अगर आदमी का हाथ कट जाए तो टाँके लगाने सुशीला तिवारी मारा है। आज पूरे कुमाऊं को इनने सुशीला तिवारी की कर्ज में निर्भर कर दिया है। मैं ये चाहूंगा हमारे विधानसभा क्षेत्र में कालाड जहाँ जगह है, कोटाबाग जगह है, उसको सुशीला तिवारी की तर्ज में क्यों नहीं बना रहे?
पैसा क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे धरातल में काम करो। आज कहीं ना कहीं जाति की लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई को छोड़ के मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, ये पंचायत है, मेरा युवा मेरा साथ देगा। इन 5 वर्ष मैं इतना संघर्ष करूंगा, मैं 16 घंटे हर दिन हर रात कहीं ना कहीं राजू इन विकास कार्य के लिए लड़ता रहूंगा। पब्लिक मेरे साथ होगी तो इनको करना पड़ेगा, इनको सरकार बचाने के लिए करना पड़ेगा। मैं इनको मजबूर कर दूंगा, उनके घुटने टिपवा दूंगा। बस अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये माताएं, ये मैसेज आम आदमी तक कम दिनों में, बहुत कम समय बचा है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी पृष्ठभूमि क्या है, कम समय में अगर ये सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं जैसे तैसे आम पब्लिक में पहुंचा दें कि हमें धनाढ़ी नहीं चाहिए, तो मैं मानता हूं कि मेरा सफलता मुझे मिल रही है। मुझे अंदर से बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। अभी लोगों का ये भी मानना है कि धनाढ़ी लोग आपको भी इतने करोड़ दे देंगे। बस ये 12 तारीख के बाद मैं सोचता हूं पब्लिक का रूप बदल जाएगा। कल को 5 बजे बाद जो मैदान में होगा वो दिखाई देगा, जो नहीं होगा वो नहीं दिखाई देगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूं। और युवाओं का मैं बहुत आभारी रहूंगा। हर युवा मेरी जिंदगी से वाकिफ है, हर युवा मेरे से वाकिफ है कि हाँ, हमने टुन्नू भाई को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे भी एक उज्जवल भविष्य की युवा है, यहाँ से मेरी शुरुआत हो जाएगी। मैं लड़ने के लिए बना हूं और लड़ने के लिए रहूंगा। तो कहा सुनील पांडे जी ने कि ना झुकूंगा ना रुकूंगा ना पैसे पकड़ूंगा। इसका मतलब ये लगता है कि इस बार जिला पंचायत चुनाव बड़े रोमांचक दौर में चले गए, क्योंकि कोई प्रत्याशी बैठने को तैयार नहीं है। पिछली बार निर्विरोध चुने गए थे अध्यक्ष जी हमारे, इस बार तो लगता है बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। क्यों, आपको मीडिया की जरूरत पड़ेगी? हाँ राजू, मैं मीडिया बंधुओं से, हो सकता है मेरे बड़े भाई लोग दैनिक अमर जागरण वाले को तक ये मैसेज पहुंचा दो। कम समय में मैं सबसे नहीं मिल पा रहा हूँ। हमारे बड़े भाई लोग सुन रहे होंगे, सच की तोप में हमारे नेगी जी हैं, वो बड़े भाई है मेरे। सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, मुझे कम समय में जैसे तैसे, जो मेरे बारे में जितना जानता है, उत्तरांचल दीप है, वो मेरे बड़े भाई हैं। उन्हीं को बीजेपी के कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल जी BLM एकेडमी है, वो भी मेरे कर्मों को जानते होंगे। हल्द्वानी के लाला बनिए, क्योंकि मैंने शासन के जीवन में नेतागिरी करनी है। हल्द्वानी का दुकानदार, हल्द्वानी का बनिया, हल्द्वानी के जितने भी ऊंचे काम करने वाले लोग हैं वो टुन्नू के जीवन से वाकिफ हैं। मैंने हर घर में चाय पी है। इस हल्द्वानी में रेलवे बाजार हो, पटेल चौक हो, सदर बाजार हो, नया बाजार हो, मैं सबसे एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आज तुम्हारा टुन्नू भाई, उसकी धर्मपत्नी दीपा पांडे चुनाव लड़ रही है। अगर मैं 10 साल तुम्हारे बीच में रहा, उसके बाद में अपने गाँव की तरफ आ गया, इन 10 सालों में टुन्नू भाई के कई कर्म अच्छे होंगे। बाजार से मेरे लिए एक मैसेज आना चाहिए मेरे बनिए भाइयों का कि हमारा टुन्नू जीतना चाहिए। आज मैं सारे बनियों से, चाहे वो शंकर लाल जी लोग हों, मेरे कार्की जी लोग हों, वो बंसल हों, अग्रवाल जी हों, मैं अपने बड़े भाई जायसवाल जी से कहना चाहूँगा, पंकज जायसवाल जी, वो मेरे बड़े भाई रहे, बहुत सपोर्ट करा उन्होंने मुझे। राजू, जितने भी हल्द्वानी के बंधु हैं, वो लाला बनिए, सोना चांदी वाले हों, वो मेरे बड़े भाई रहे, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी। क्योंकि हमें तो हल्द्वानी में हमारे शक्ति सदन वाले जोशी जी हों, स्टोन क्रेशर मालिक जितने हों, सब मेरे जीवन से वाकिफ है। क्योंकि मैं शासन के टाइम में इन सबसे वाकिफ रहा हूँ। अगर मैंने किसी के संग कटुता करी, और सब मैं आज कह रहा हूँ सबका एहसानदार हूँ, इन्होंने मुझे चंद पैसों की मदद करी, तब आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं सबको आभार भी व्यक्त करता हूँ कि तुम लाला, जितने भी मेरे अपने भाई लोग हैं लाला बनिए, मैं उनका आभारी हूँ। मैं हाथ जोड़ के आभार करता हूँ कि आज तुम्हारी बदौलत में यहाँ पहुंचा, मेरे को एक अच्छा घर मिला, क्योंकि तुमने मुझे जो भी धनराशि दी थी उस समय दिल से दी थी कि हमारा टुन्नू आगे बढ़े। आज मुझे तुम्हारी जरूरत। हाँ, सुनील भाई ने कि सभी हल्द्वानी वासियों से कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। ओके।